वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा एजेंडा है मैट्रिसेस, जो कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एक टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। राइट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बीच में कंपैरिजन बताना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब भी आप मैट्रिसेस का क्वेश्चंस देखेंगे, आपको मैट्रिसेस के सवाल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रहेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। राइट। एंड वेरएज डिटर्मिनेंट्स के आपके सवाल विद इन टू पैरेलल लाइंस के बीच में रहते हैं। फर्स्ट डिस्टिंक्शन ये था। सेकंड मेन डिस्टिंक्शन ये होता है कि आपको मैट्रिसेस के सवाल कोई भी ऑर्डर में मिल सकता है, 2 into 2, 2 into 1, 3 into 4, 4 into 3, कोई भी ऑर्डर में, मीन्स एनी नंबर ऑफ रोज एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। जबकि डिटर्मिनेंट्स में सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं, 2 rows 2 columns, और 3 rows 3 columns, और 4 rows 4 columns, तो इक्वल नंबर। सो दीज टू आर द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, एग्जाम पर्सपेक्टिव। राइट। अभी हम प्रॉपर अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेजर मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बता देता हूँ। राइट। एंड मैट्रिसेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी मैट्रिसेस हमेशा, जैसे मैंने बताया, कुछ ऑर्डर के होते हैं, तो ऑर्डर का एक सिंबॉलिक हम लिखते हैं m/n, जहाँ पर m मतलब होता है रोज। फॉर एग्जाम्पल ये हमने जो ऊपर लिखा 2 into 2, फर्स्ट आता है रोज, देन आता है कॉलम्स। सो m इक्वल्स टू रोज एंड n इक्वल्स टू कॉलम्स। राइट। सो यहाँ पर 2 rows एंड 2 columns। राइट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में आपका ओनली सिंगल रो होता है, चाहे जितने भी एलिमेंट्स हो, 1 2 3 4 5 6, बट वो एक ही रो के अंदर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ओनली 1 row, 1 into 4, 4 मतलब 4 columns, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, बट रो ओनली 1। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम ओनली 1, बट रो बहुत सारे हो सकते हैं। तो रो का नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, बट कॉलम ओनली 1। राइट। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ जीरो और नल मैट्रिक्स। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हमारे मैट्रिक्सेस में होते हैं, चाहे जो भी फॉर्म में हो, वो सारे के सारे जीरो होंगे। इसको बोला जाता है जीरो और नल मैट्रिक्स। राइट। नेक्स्ट वन, सिंगल टन मैट्रिक्स। सिंगल टन मैट्रिक्स में आपका होता है ओनली वन एलिमेंट, 1 into 1, 1 into 1, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी नंबर हो, लेकिन ओनली वन एलिमेंट, वन नंबर। राइट। वेर एज मल्टी टन कंपेरेटिव, अगर सिंगल टन में 1 है तो मल्टी टन में मोर देन 1 होगा। राइट। और वी कैन से 2 और मोर, मोर देन 1 मीन्स 2 और मोर। द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2 और मोर, चाहे कोई भी फॉर्म में हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। दैट इज कॉल्ड मल्टी टन मैट्रिक्स। नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखना, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि हमने डिटर्मिनेंट में क्या देखा था, सेम 2 into 2 और 3 into 3 और 4 into 4, सेम सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। राइट। नेक्स्ट हमारा आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अनइक्वल रोज एंड कॉलम्स। द नंबर ऑफ रोज इज अनइक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रेक्टेंगल फॉर्म शेप होता है। राइट। द नेक्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यहां पर देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, द स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें in which all the elements are zero except the elements on मेल diagonal line। जो मेन diagonal line होता है वो ऐसे होता है। राइट। सो यहाँ पर जो जितने भी एलिमेंट्स है वो मेन diagonal line में वो जीरो नहीं होंगे। रेस्ट ऑल एलिमेंट्स अबव एंड बिलो आर जीरो। ये 2 into 2 में देखिए, जैसे मेन diagonal line में 2 and 3 है, जबकि अदर एलिमेंट्स आर जीरो। ऐसे ही 3 into 3 ऑर्डर में मेन diagonal line में नंबर्स है एंड ऊपर एंड नीचे सारे जीरो हैं। राइट। दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, नेक्स्ट वन। इसमें देखिए डायगोनल मैट्रिक्स एंड डायगोनल इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऑपोजिट सेम
scalar is also a square matrix, right? So the diagonal matrix in which all the elements on main diagonal line are same. हम डायगोनल में क्या देखे थे, कोई भी नंबर हो सकता है, बट स्केलर में क्या होगा, सेम होगा डायगोनल में 5 5 4 4 4, बाकी ऊपर एंड नीचे 0, क्योंकि स्केलर इज ऑल्सो ए डायगोनल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, राइट? द नेक्स्ट वन इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इसका डेफिनेशन में देखिए, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल इज ऑल्सो ए स्क्वायर, सो साइमल्टेनियसली और अल्टीमेटली यूनिट इज ऑल्सो ए स्क्वायर. तो 2 इंटू 2 3 इंटू 3 हमेशा ऑर्डर फॉलो करेगा. सो द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स ऑन मेन डायगोनल लाइन आर ऑल 1. इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि एलिमेंट सेम है, बट अगर 1 होगा तो स्पेसिफिक प्रिवेल्स ओवर जनरल, तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं. एंड दिस मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई आई, कैपिटल आई, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, the next type of matrix is triangular matrix. Triangular matrix is also a type of square matrix, means 2 into 2 or 3 into 3 or 4 into 4, right? So a square matrix in which all the elements above or below the main diagonal line are 0. मतलब यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म होता है, ट्राइंगल, राइट? यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म होता है, ओके? सो the elements below or above the main diagonal lines are 0. अगर below है तो lower triangular matrix, above अगर 0 है तो upper triangular matrix, right? Then singular matrix, this is also a type of square matrix, means 2 into 2 3 into 3 का order follow करेगा. The square matrix whose determinant value is 0. आगे हम पढ़ेंगे, आगे in the upcoming few minutes डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकाला जाता है. तो अभी क्या है, अभी के लिए मैं बता देता हूँ, 1 इंटू 15 माइनस 3 इंटू 5 मीन्स 15. सो 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 0. सो द स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0, उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट? नेक्स्ट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो अगर सिंगुलर 0 है तो नॉन सिंगुलर अदर देन 0 होगा, राइट? और नॉट 0. द स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट वैल्यू इज नॉट 0. तो 3 इंटू 9 27 माइनस 8 इंटू 2 16, 27 माइनस 16, राइट? तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. ट्रांसपोज मीन्स क्या, आपको सिर्फ कॉलम्स एंड रोज को इंटरचेंज करना है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज. रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करना है. So a new matrix formed by interchanging the rows into columns and or vice versa. It is written as A apostrophe or A to the power T, T for transpose. तो अगर A का मतलब है 3 4 5 6, तो अभी 3 5 को हम रो में ले जाएंगे एंड 4 6 को इधर सेकेंड रो में ले जाएंगे, राइट? सो वी आर चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स. नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Symmetric matrix is what? If A equals to A dash, then A is called a symmetric matrix. Means it should be a square matrix too. अगर आप A को ट्रांसपोज करके उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे, सो A equals to A dash, तो चेंज नहीं होगा, राइट? Then it is called symmetric matrix. Means the determinant value of in both cases same. Next one, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप देखेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए डैश ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए. तो अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे ट्रांसपोज करके इक्वल्स टू माइनस के साथ अगर हम करेंगे तो दोनों का डिटरमिनेंट वैल्यू सेम आएगा, राइट? दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नेक्स्ट वन इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है दैट इनटू इट्स ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने देखा था, राइट? और यूनिट मैट्रिक्स जहां पर सारे मेन डायगोनल लाइन में 1 होंगे, सॉरी, राइट? द एलिमेंट्स आर 1. तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर हम इसी मैट्रिक्स को
इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज कोफैक्टर। कोफैक्टर अभी के हिसाब से सिर्फ डेफिनेशन देखो, आगे हम बहुत डीप में पढ़ेंगे। इफ अनदर मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए बाय द रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स। ये नॉर्मल मैट्रिक्स है ए, बट इसका जब हम कोफैक्टर वैल्यू निकालेंगे एंड उसी कोफैक्टर वैल्यू को हम मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स, राइट। अभी ये कैसे निकालेंगे वो हम आने वाले मिनट्स में देखेंगे। द नेक्स्ट वन, एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड रेसिप्रोकल, इसको हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे बिकॉज दीज आर द सेपरेट टॉपिक्स, राइट। बट एज ऑफ नाउ आप ये देखो, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी हमने जो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला, इसी का ट्रांसपोज हमने क्या पढ़ा था, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट। सिंपल, हमने कोफैक्टर निकाला, उसको ऑपोजिट कर दिया, रोज इंटू कॉलम्स, कॉलम्स इंटू रोज, राइट, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट। नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल और इनवर्स मैट्रिक्स। रेसिप्रोकल मैट्रिक्स में हमने अभी यहां पर एडजॉइंट निकाला, उसी को एडजॉइंट मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स के साथ डिवाइड करेंगे। हमने यहाँ पर एडजॉइंट निकाला, हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 6, 4 माइनस 6 माइनस 2, तो इस वैल्यू को हम माइनस 6 के साथ यहाँ पर डिवाइड करेंगे, राइट, सॉरी माइनस 2 के साथ। सो हम ये आगे अच्छे से बहुत डेप्थ में इसको हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वन, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स मीन्स क्या, दो मैट्रिक्स हैं जिनके की एलिमेंट्स सेम है, सेम, राइट। यहां पर देखो ए मैट्रिक्स जो है 2 4 5 9 3 16, और बी मैट्रिक्स को अगर हम कन्वर्ट भी करेंगे तो रूट स्क्वायर ऑफ 4 2, 2 का स्क्वायर 4, तो सेम ही आएगा, 2 4 5 9 3 16। सो बोथ द मैट्रिसेस आर सेम, दैट इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। एंड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में ऑर्डर को देखा जाता है, ऑर्डर 2 इंटू 3 2 इंटू 3, एलिमेंट्स कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर ऑर्डर सेम है तो उसको बोला जाता है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। द लास्ट वन, सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स कुछ नहीं है, जैसे हम सब सेट्स पढ़ते हैं वैसे ही सब मैट्रिक्स, कि अगर कोई मैट्रिक्स के अंदर से हम कोई दूसरा मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं देन इट इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स। जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी को मैंने अलग से एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, देन बी इज द सब मैट्रिक्स ऑफ ए, राइट। नाउ कंटिन्यूइंग टू नेक्स्ट पार्ट्स, राइट। अभी हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होंगे। अभी तक जो हम ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे वो आपको एमसीक्यू या फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, बट अभी जो हम पढ़ेंगे वो आपको प्रॉपर क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको दिखेंगे, राइट। अरिथमेटिक ऑपरेशंस मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टाइप्स ऑफ एडिशन। दो मैट्रिक्स को कब हम ऐड कर सकते हैं, इसका एक कंडीशन है, इफ बोथ द मैट्रिक्स इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब एक मैट्रिक्स अगर 2 इंटू 2 फॉर्म में है देन अदर मैट्रिक्स शुड ऑल्सो बी इन द 2 इंटू 2 फॉर्म। अगर ये 3 इंटू टी या 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 है तो हम ऐड नहीं कर सकते, बोथ द मैट्रिक्सेस शुड बी इन सेम ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 माइनस 2 5 4 3 7 माइनस 2 4, दिस बोथ आर इन द 2 इंटू 2 ऑर्डर। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 4 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 7, 5 प्लस माइनस 2 4 प्लस 4, इसी को हमने फाइनल वैल्यू करके ए प्लस बी का नाम, ये एडिशन आपका सिंपल एडिशन। जिस वे में ये जिस पाथ पे ये रखा हुआ है एलिमेंट A11 A12 A21 A22, उसी के साथ A11 A12 A21 A22, इसी के साथ हमको एडिशन करना है। अभी एक एडिशन का एक प्रॉपर्टी है, अगर हम a प्लस बी को ऐड करेंगे एंड इसका जो आउटपुट आएगा, ये आउटपुट 7538, b प्लस ए को अगर हम करेंगे ऑपोजिट एडिशन तो भी हमको सेम आउटपुट आएगा, मीन्स a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए, राइट। दिस वॉज सिंपल एडिशन। नेक्स्ट इज सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में भी सेम कंडीशन फॉलो होता है कि बोथ द मैट्रिक्सेस शुड बी इन सेम ऑर्डर, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, राइट। सो a माइनस बी अगर हम करेंगे
सो A11 माइनस A11, A12 माइनस A12, A21 माइनस A21, A22 माइनस A22, राइट. सो 3 माइनस माइनस 1, 4 माइनस 3, 2 माइनस 2, 5 माइनस माइनस 3. ध्यान से माइनस माइनस प्लस होता है, राइट. सो A माइनस बी का आउटपुट क्या है? 4108. बट जैसे एडिशन में क्या था, A प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, राइट. वैसा सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता है. क्यों? यहाँ पर अगर हम b माइनस ए करेंगे तो हमको देखो डिफरेंट आउटपुट आएगा. A का आउटपुट क्या है? 4108. यहाँ पर है -4 -1 0 -8. साइंस इंटरचेंज हुए हैं. सो हियर A माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, राइट. बट एडिशन में A माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए, राइट. नेक्स्ट वन, मल्टीप्लीकेशन. नाउ मल्टीप्लीकेशन दो टाइप्स के होते हैं. वन इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अनदर इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर. स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज जस्ट सिंपल. आप कोई भी मैट्रिक्स को किसी एक नंबर के साथ फुल मल्टीप्लाई कर दो. मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय ए सिंगल नंबर. इसको बोला जाता है 5 हियर इन आवर एग्जाम्पल इज स्केलर और ए कांस्टेंट नंबर, राइट. हमारे एग्जाम्पल में देखो जैसे कि 2 4 5 इज ए गिवन मैट्रिक्स ए. अभी अगर हमको ए को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी एलिमेंट्स ऑफ ए हैं उनको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25. दिस इज अवर आंसर 10 20 एंड 25. दिस इज सिंपल स्केलर, राइट. द नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन. इसमें जैसे स्केलर में हमने एक नंबर को पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर में हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. बट इसका एक कंडीशन है. जैसे हमने सब्सट्रैक्शन और एडिशन में क्या बोला था, बोथ सेम ऑर्डर के होने चाहिए, बोथ मैट्रिक्सेस शुड बी ऑन सेम ऑर्डर. बट मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मीन्स यहां पर 2, राइट, शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, यहां पर 2, राइट. सो दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस. फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का रो, दोनों सेम होने से ही मल्टीप्लीकेशन हो पाएगा. अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर नहीं होगा. मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल, राइट. तो अगर हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हमारे एग्जाम्पल में 2 नंबर ऑफ कॉलम्स 2 नंबर ऑफ रोज सेम है. हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पर आप देखो, राइट, A11 B11, A12 B21, राइट. देन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. A21 B11, A22 B21, राइट. एंड यहां पर क्योंकि जैसे हमने क्या बताया था एडिशन में A प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, सब्सट्रैक्शन में हमने बताया A माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए. और मल्टीप्लीकेशन का एक कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. तो अगर हम यहाँ पर A इंटू बी कर सकते हैं तो B इंटू ए इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, राइट. मल्टीप्लीकेशन हम आगे और अच्छे से एग्जाम्पल्स करेंगे. इन द सिमिलर मैनर डिवीजन भी 2 टाइप्स के होते हैं. वन इज स्केलर डिवीजन, अनदर इज डिवीजन प्रॉपर. स्केलर डिवीजन सेम सिमिलर लाइक स्केलर मल्टीप्लीकेशन. पूरे एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स को हम किसी एक नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, राइट. तो अगर हमारे एग्जाम्पल में अगर k नंबर है वो, तो जितने भी एलिमेंट्स है हम k के साथ डिवाइड करेंगे. सिंपल स्केलर. डिवीजन प्रॉपर में सेम सिमिलर लाइक मल्टीप्लीकेशन. हमारा कंडीशन होना चाहिए दैट नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. यहां पर देखो, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ डिवाइड करेंगे, सेकेंड रो को अगेन फर्स्ट कॉलम के साथ डिवाइड करेंगे, थर्ड रो को अगेन फर्स्ट कॉलम के साथ डिवाइड करेंगे, राइट. देन सेकेंड को सेकेंड के साथ डिवाइड करें, फर्स्ट को सेकेंड के साथ डिवाइड करेंगे,
सेकंड को सेकंड के साथ डिवाइड करेंगे, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारा ये आंसर आएगा। इसके हम एग्जाम्पल्स और देखेंगे। एंड जैसे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर में b इंटू ए इज़ नॉट पॉसिबल, सिमिलरली डिवीजन में b डिवाइडेड बाई a इज नॉट पॉसिबल, राइट। नेक्स्ट, गोइंग फॉरवर्ड, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि हमने पहले देखा होता कि हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मीन्स व्हाट? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मीन्स द को-फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है क्वेश्चन में, उसके को-फैक्टर हम निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे, सिंपल। और स्टेप्स क्या फॉलो कर सकते हैं हम? हमारे पास एक मैट्रिक्स है क्वेश्चन में, हम उसके सारे के सारे को-फैक्टर्स निकालेंगे, राइट। उन को-फैक्टर्स को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में हम प्लेस करेंगे एंड देन उस मैट्रिक्स को हम इंटरचेंज या ट्रांसपोज करेंगे। देन द रोज ऑफ द को-फैक्टर मैट्रिक्स आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स, मींस ट्रांसपोज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, को-फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? लिसन केयरफुली। अभी ये हमारे पास मैट्रिक्स है, हम इसको बोलते हैं A11, 11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ऐसे ही A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 22, 23, 31, 32, 33। तो अभी अगर हम A11 का को-फैक्टर निकालेंगे, मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में जो भी है उसका को-फैक्टर निकालेंगे, तो को-फैक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल A, कैपिटल A। तो A11, 11 मीन्स हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के नंबर का को-फैक्टर हम निकाल रहे हैं, इक्वल्स टू -1 टू द पावर, क्योंकि हम ये 1 + 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का निकाल रहे हैं तो ऊपर होगा 1 + 1। अगर हम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का निकालते तो ऊपर होता 1 + 2। अगर हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का निकालते होते, मतलब इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर होता 21, मीन्स यहाँ होता 2 + 1। तो -1, 1 + 1 टू द पावर M11, M मीन्स माइनर। मैं आपको आने इस एग्जाम्पल में बताता हूँ माइनर कैसे निकालते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो अभी यहाँ पर देखो हमारे पास ये हमारा एग्जाम्पल में मैट्रिक्स है, राइट। A = 1 2 3, 2 3 2, 3 3 4। अभी हमको इसके को-फैक्टर निकाले, फाइंड आउट द को-फैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट, हमारा फर्स्ट स्टेप, राइट। अभी हमको जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ठो को-फैक्टर्स हमको निकालना है, राइट। अभी हम फर्स्ट A11 का को-फैक्टर हम निकालेंगे, A11। सो 11 मीन्स 1 + 1, -1 टू द पावर 1 + 1। माइनर क्या निकालेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर डिलीट होगा तो कौन क्या बचे एलिमेंट्स? 3 2 3 4, 3 2 3 4। तो अभी जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, 3 4 जा 12 -3 2 जा 6। सो -1 का टू द पावर 2, -1 इंटू -1, दैट इज +1, एंड 12 - 6 इक्वल्स टू 6। सो +1 इंटू 6 इक्वल्स टू 6, सिंपल। जैसे वैसे ही सिमिलरली A12 मीन्स ये वाला, राइट। A12 है तो -1 टू द पावर 1 + 2। अभी हमको इसका माइनर निकालना है, तो ये और ये, सो बचा 2 2 3 4, 2 2 3 4, राइट। सो 2 4 जा 8, -3 2 जा 6। तो ये हो गया 8 - 6, एंड -1 टू द पावर 3 मीन्स 3 बार -1 मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1। तो आंसर क्या आएगा? -1। तो -1 इंटू 2, -2, राइट। सो आंसर ये आएगा। तो ऐसे ही सारे हमने को-फैक्टर्स निकाल दिए हैं, राइट। अभी को-फैक्टर, अभी जिन जिन का को-फैक्टर्स है उसी को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। 6 -2 -3, A21 1, A22 -5, A23 3, A31 -5, A32 4, A33 -1, राइट। अभी इसी को हम ट्रांसपोज कर देंगे, मीन्स रोज इंटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इंटू रोज, राइट। तो 6 -2 -3 को हम कॉलम में लेके आ गए, 1 -5 -3 को हम सेकेंड कॉलम में लेके आ गए, -5 4 -1 को हम थर्ड कॉलम में लेके आ गए।
सो ये हमारा फाइनल एडजॉइंट का आंसर है। 6 1 -5 -2 -5 4 -3 3 एंड -1, राइट। दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट। रिपीटिंग वंस अगेन, हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैट्रिक्स है 2 × 2 या 3 × 3 ऑर्डर का। उनके सारे कोफैक्टर्स आप निकाल लोगे। कोफैक्टर्स निकालने का तरीका क्या है? -1 टू द पावर I प्लस j मीन्स नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। माइनर को कैसे निकालना है? सिंपल, वो रो और वो कॉलम को इग्नोर करके जितने भी नंबर्स बचते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन और डिटर्मिनेंट वैल्यू। सिंपल, राइट। आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स में हमारा मैक्सिमम काम खत्म हो गया एडजॉइंट तक, राइट। हमने यहां पर एडजॉइंट निकाला। अभी एडजॉइंट निकालने के बाद हमारे पास एडजॉइंट अवेलेबल है वैल्यू। अभी सिर्फ हमको एक एक्स्ट्रा एक चीज निकालना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास क्वेश्चन क्या था? 1 2 3 2 3 2 3 3 4। इसका हमको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, हम फर्स्ट रो को हमेशा सिंपल लेते हैं। फर्स्ट रो को हम ले लेंगे, राइट। अभी फर्स्ट रो में एलिमेंट्स होते हैं, देखो 1 2 एंड 3 हमारे एलिमेंट है। अभी 1 फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। 1 इग्नोरिंग दैट फर्स्ट रो एंड कॉलम, हमारे पास क्या एलिमेंट बचता है? 3 2 3 4। फिर क्योंकि ये 21 है, 21 इज ऑल नेगेटिव, तो यहां पर माइनस का फॉर्मूला आएगा -2, राइट, -2। इग्नोरिंग दैट रो एंड कॉलम हमारे पास एलिमेंट्स बचता है 2 2 3 4, राइट, और हमारा है 3, तो +3 और इग्नोरिंग दैट रो एंड कॉलम हमारे पास बचता है 2 3 एंड 3 3। सिंपल। तो 1 को हम अभी यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 × 7 - 6 -2 × 8 - 6 +3 × 6 - 9, आपका प्रोडक्ट आएगा -14, राइट। तो हमको ये एक एक्स्ट्रा वर्किंग करना रहता है। हमारे पास एडजॉइंट अवेलेबल है सॉरी, हमने ये डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाला है। अभी हमारा फॉर्मूला है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, दैट्स इट। तो हमने यहाँ पर एडजॉइंट ए निकाला हुआ है। सॉरी, मैंने यहाँ पर ट्रांसपोज नहीं किया हुआ, बट दिस विल बी ए ट्रांसपोज। ये यहाँ पर ट्रांसपोज होगा डिवाइडेड बाय -14। तो ये आपका फाइनल आउटपुट